द गिवन रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है कि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें जो गिवन रिलेशन है, गिवन इक्वेशन है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स होंगी और राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स होगी, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा तो आप लोग कह दोगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर नहीं तो आपका फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज E इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो E जो है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो E है वो क्या है आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं इसको। तो ये जो सम होती है किसकी होती है, दैट इज, यहाँ पे उन्हें जो पहले फॉर्मूला लिखा है, चलो मैं वही लिख देती हूँ, दैट इज mgh जो है वो आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी प्लस कनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर जो है वो कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के साथ रिलेटेड है, मतलब कोई भी चीज जब हाइट पे हो या रेस्ट पे हो, पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन हाइट के साथ जब बॉडी के पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और अगर रनिंग वाटर है जैसे, ठीक है, वो मोशन में है, कोई बॉल आप फ्लोर पे छोड़ रहे हो वो भी मोशन में है, व्हीकल्स मोशन में है, तो उन सबके पास कौन सी है, कनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो अब हमने इसको प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, दैट इज फर्स्ट लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपकी एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशंस लिखेंगे पहले हम, डायमेंशंस ऑफ ई। डायमेंशंस ऑफ ई क्या है, तो ये फार्मूले कुछ आपको याद करने होंगे। ठीक है, m1 L2 T माइनस 2। तो ये जो मैंने कैपिटल M कैपिटल L कैपिटल T लिखा है दैट इज मास लेंथ और टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और ये जो पावर्स होती हैं उनको डायमेंशंस बोलते हैं, दैट इज, तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या है, इट हैज वन डायमेंशन इन मास, टू डायमेंशन इन लेंथ एंड माइनस टू डायमेंशन इन टाइम। तो पूरा जो इसका फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी का दैट इज m1 L2 T माइनस 2। तो अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे। राइट हैंड साइड पे पहले फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आएगी आपकी, दैट इज डायमेंशंस ऑफ mgh। mgh जो है, m क्या है मास, तो मास की डायमेंशन m आएगी, तो g क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी जो डायमेंशन है वो होती है आपके पास L1 T माइनस 2, और जो h है वो क्या है हाइट, तो हाइट की डायमेंशन L। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो वो क्या आता है आपका m, अब अगर कुछ नहीं लिखा ना तो डेट मीन्स उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो m की पावर क्या होगी 1। तो यहाँ पे जब भी मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से L की पावर 1 और यहाँ से भी पावर क्या आ गई 1, तो 1 प्लस 1 लिख देते हैं हम लोग, और T माइनस 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास m1 L2 T माइनस 2। और दूसरी टर्म कौन सी है हमारे पास, दैट इज डायमेंशंस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। तो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इक्वेशन में, कोई पाई लिखा हो, ई लिखा हो, लॉग लिखा हो, टेंजेंट साइन वगैरह, तो वो सारी डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, तो हाफ की कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगी। तो दैट इज m0 L0 T0 हाफ की आ गई, और मास है m तो इसकी m आ गई, और v स्क्वायर है वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो होती है L1 T माइनस 1, तो इसकी स्क्वायर लेनी है हमें। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले पूरा ब्रैकेट खोल लेते हैं हम लोग, देन वी सॉल्व द पावर्स विल बी ऐड। तो यहाँ पे देखो 1 है, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया ना उसका, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया, और -1 है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो है इसको सॉल्व करके क्या आ गया 0 प्लस 1, L की पावर 0 प्लस 2 और T की पावर 0 माइनस 2। ठीक है, पावर्स जो है वो हमने ऐड कर दी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया m1 L2 T माइनस 2। तो अब यहाँ पे देखो हर जो आपकी
टर्म है, जैसे ई की वैल्यू की डायमेंशन क्या आई, m1l2t-2, एक और टर्म है उसकी भी सेम ही आई है, तो यहाँ पे भी आपकी डायमेंशन सेम आई है। दैट मीन्स जो आपका गिवन रिलेशन है वो क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions, homogeneity of dimensions, the relation given relation is dimensionally correct because the dimensions of each and every term on both sides of the relation is same। ठीक है, तो बच्चे ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के इसकी नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक्स अ लॉट।